Hello friends, I Devang Prajapati from Upanishad Science Academy Limkeda, Standard 11, Chapter number 2, Structure of an Atom. This is lecture number 8 की जो पेज नंबर 45 से लेके 48 तक रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो वीडियो को स्टार्ट करें दोस्तों, उससे पहले हम देख लेते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था। तो देखते हैं सबसे पहले कि जिसमें पॉइंट्स ऑफ द लास्ट वीडियो, दैट इज व्हाट इज स्पेक्ट्रम, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम इन डिटेल वी हैव डिस्कस्ड। ओके, अभी आज के वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, बोहर्स मॉडल इन डिटेल। बोहर का जो मॉडल है थोड़ा डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं आज के सेशन में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले एक नोट है हमारे लिए, दिस मॉडल इज एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन एटम और H like species like He+1, Li+2, Be+3। मीन्स ये जो मॉडल है वो हाइड्रोजन एटम या फिर हाइड्रोजन जैसे स्पीसीज के लिए है, और कौन सी, He+1, Li+2 एज वेल एज द Be+3। फिर हम बात करें पोस्टुलेट्स की, तो an atom consists of a small, heavy, positively charged nucleus in the center and the electrons revolve around the circular orbits। तो ये हमें पता ही है, सेंटर में न्यूक्लियस रहता है, आसपास ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स विच हैव अ फिक्स वैल्यू ऑफ एनर्जी, हेंस दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एज एन एनर्जी लेवल्स या फिर stationary states। they are numbered as 1 2 3 and so on। these numbers are known as the principal quantum numbers। इनको हम small n से represent करते हैं। okay, we can represent it by using small n। okay, उसको हम small n से represent करते हैं। तो सबसे पहले postulates नंबर A एक करके एक हम देखने वाले। ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, उसका फॉर्मूला है हमारे पास En इज इक्वल टू -RH इनसाइड द ब्रैकेट Z² अपॉन N², वेयर n is equal to 1 2 3 and so on। RH क्या है, तो क्या RH यानी रिडबर्ग कांस्टेंट। ओके, RH को हम क्या बोलेंगे, RH is called रिडबर्ग कांस्टेंट। ओके, जिसकी वैल्यू रहेगी, याद रखनी है बच्चों, दैट इज 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। ओके, Z क्या है, Z इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ओके, अभी ये सब की वैल्यू रखेंगे हम। En इज इक्वल टू -RH की जगह उनकी वैल्यू 2.18 इंटू 10⁻18
z का z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर जूल पर एटम। ओके, फिर हम बात करें En इज इक्वल टू -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर EV में इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये डिफरेंट यूनिट में है, जूल, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ओके, अगर हम किलो जूल पर मोल में बात करें तो En, ये याद रखना है बच्चों, फॉर्मूला है 1312 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर किलो जूल पर मोल। तो तीनों के तीनों फॉर्मूला हमें याद रखने हैं, ठीक है, डिफरेंट यूनिट्स के लिए है। ये पहला जूल पर एटम के लिए, ये दूसरा जो दिया है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम दिया है, तीसरा जो दिया है किलो जूल पर मोल के लिए, ठीक है। तो does एनर्जी ऑफ वेरियस लेवल्स आर इन ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर है? तो K लेस देन L ग्रेटर देन M, बोल सकते हो L ग्रेटर देन K, M ग्रेटर देन L, देन N greater than N, and so on. Okay, energy of the lowest state N is equal to 1 is called, उनको हम क्या बोलेंगे? ग्राउंड स्टेट। ओके, n इज इक्वल टू 1 को हम ग्राउंड स्टेट बोलने वाले हैं। ओके, तो ये था हमारा A पोस्टुलेट्स। अभी हम देखेंगे B पोस्टुलेट्स। तो वो क्या है? रेडाई ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स। तो वो रहने वाली है Rn इज इक्वल टू 52.9 n स्क्वायर अपॉन Z, याद रखना है, इन pm। फॉर हाइड्रोजन एटम Z is equal to 1 means hydrogen atom, the radius of the first energy state, radius of the first stationary state is, उनको हम क्या बोलेंगे? बोहर ऑर्बिट। ओके, क्या बोलेंगे? बोहर ऑर्बिट, और जिसकी वैल्यू रहने वाली है 52.9 पिकोमीटर। ओके, 52.9 पिकोमीटर। ओके, तो ये था बी पोस्टुलेट्स। अभी हम बात करेंगे सी पोस्टुलेट्स के बारे में। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन डिफरेंट ऑर्बिट, तो उसके लिए फॉर्मूला है Vn is equal to 2.188 multiplied by 10 raised to power 6 Z upon n मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये था वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट, अलग अलग ऑर्बिट में वेलोसिटी क्या रहने वाली है वो।
फिर हम बात करेंगे पोस्टुलेट नंबर 3 कि जो सिंस द इलेक्ट्रॉन revolve only in those orbits which have the fixed value of the energy, hence electron in an atom can have only certain definite values of the energy and not any of their own. Thus the energy of an electron is quantized. इसलिए जो energy of an electron है वो quantize होने वाली है, ठीक है. Like energy, the angular momentum of an electron in an atom can have the certain definite values and not value of their own. Means electron की खुद की energy नहीं है, ठीक है. Have the definite values and not any value there of their own. Means वो खुद की energy नहीं है, ठीक है. फिर हम बात करें चार नंबर जो पोस्टुलेट था, लाइक द एनर्जी ऑफ एंगुलर मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सर्टेन डेफिनाइज्ड वैल्यूज एंड नॉट एनी वैल्यू ऑफ देयर ओन, ठीक है. तो उसके बाद में हम बात कर रहे हैं MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई. अभी वेर n इज इक्वल टू क्या है वो तो हमें पता ही है. n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन. ओके. m मास, v वेलोसिटी, r रेडियस, ओके, h इज प्लैंक कांस्टेंट. फिर हम बात करें पोस्टुलेट नंबर 5. An electron does not lose or gain energy when it is present in the same cell. एक ही ऑर्बिट में होगा तो कुछ होने वाला नहीं है. When electron gain energy it get excited. इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो वो एक्साइट होगा. And the higher energy level, और वो पहुंचेगा हायर एनर्जी लेवल में. And when it de-excites, जब वो एक्साइटेशन जो था वो रिमूव हो जाता है, मीन्स de-excite हो जाता है. ओके. It lose the energy in the form of electromagnetic radiation and comes to the lower energy level. ओके. यानी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन जाएगा हाईली एक्साइटेड स्टेट में, वहाँ पे डी एक्साइट होके एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में एमिट करेगा एंड देन कम बैक टू दी लोअर एनर्जी वैल्यूज, ठीक है. अभी हम बात करें कि एक्साइटेशन कैसे होने वाला है, ठीक है. तो सबसे पहले एक एटम लेते हैं हम, सेंटर पोर्शन. ये ऑर्बिट से हमारे पास लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन है, वो एब्जॉर्ब करने वाला है एनर्जी, दैट इज E इज इक्वल टू Hc अपॉन लेमडा. जितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा, और इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर एनर्जी लेवल में से हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड एज एन एटॉमिक एक्साइटेशन, ओके. फिर डी एक्साइट होगा तो वो कैसे होने वाला है कि जो लास्ट में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन था ठीक है, वो एटॉमिक डी एक्साइट हो जाएगा और एनर्जी इन फॉर्म ऑफ E इज इक्वल टू Hc अपॉन लेमडा एमिट करेगा और वापस वहीं का वहीं इलेक्ट्रॉन आ जाएगा लोअर लेवल एनर्जी में, ठीक है. तो ये हो गया एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन.
ऑफ एन एटम और इलेक्ट्रॉन। फिर हम बात करेंगे व्हाट डज नेगेटिव एनर्जी फॉर हाइड्रोजन मीन्स। तो दिस नेगेटिव साइन मीन्स दैट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in the atom is lower than the energy of the free electron at the rest. A free electron at the rest is an electron that is infinitely far away from the nucleus, बहुत दूर होगा, और infinite बोल नहीं सकते कितना दूर, ठीक है। and is assigned the energy value of 0, उनके पास energy level 0 हो जाएगा, energy value 0 हो जाएगी, ठीक है। as the electron get closer to the nucleus, that is n decreases, principal quantum number decrease हो रहा है, okay, and energy becomes more and more negative, ठीक है। and the most negative energy value is given by n is equal to 1, that is what the hydrogen, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन, okay, और वो सबसे स्टेबल ऑर्बिट होने वाली है, ठीक है। फिर ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, we know that the energy is absorbed or emitted when the electron excites or de-excites respectively, वन बाय वन हमने आगे देखा, जब एक्साइट होता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, डी-एक्साइट होता है तो एनर्जी एमिट होती है, ठीक है। तो ये हमारी बात हो गई है। द एनर्जी गैप बिटवीन दिस ऑर्बिट, बीच का जो एनर्जी गैप होता है, ठीक है, तो वो क्या है, डेल्टा ई इज इक्वल टू ई एफ माइनस ई आई, ई एफ माइनस ई आई। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू ई एफ की जगह हम उनकी फॉर्मूला डाल देंगे आर एच माइनस में अपॉन एन एफ स्क्वायर, बीच में माइनस ई आई के बदले में हम लिखेंगे माइनस आर एच अपॉन एन आई स्क्वायर, ठीक है। फिर दोनों में से आर एच को कॉमन निकाल लेंगे, डेल्टा ई इज इक्वल टू आर एच इनसाइड द ब्रैकेट 1 अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर। तो ये हो गई फॉर्मूला, उनके वैल्यू डालेंगे हम। आर एच की जगह 2.18 इंटू 10⁻⁻18 1 अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर, जूल पर एटम, ओके। फिर हम बात करें द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द एब्जॉर्प्शन और एमिशन ऑफ फोटोन इज, वेवलेंथ के बारे में बात करेंगे। तो वो रहेगा 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन एच सी इज इक्वल टू आर एच अपॉन एच सी इनसाइड द ब्रैकेट 1 अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर ब्रैकेट ओवर। वैल्यू डालेंगे हम आर एच अपॉन एच सी जो है उनकी पूरी वैल्यू हमें दे दी गई है, कैलकुलेट करके हमें करने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ 1.09677 इंटू 10⁻⁷ inside the bracket 1 upon ni square minus 1 upon nf square bracket over, okay, meter inverse।
यानी कि ये जो पूरा है रिडबर्ग कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ लाइट, वो सभी का आंसर में ये दिया गया है। ठीक है, दिस इज नोन एज एन रिडबर्ग फॉर्मूला। ये क्या है? ये रिडबर्ग का फॉर्मूला है। ओके, और रिडबर्ग के फॉर्मूला जो है, रिडबर्ग कांस्टेंट RH की वैल्यू याद रखनी है 1.09677 इंटू 10⁷7 मीटर इनवर्स। ठीक है, ये हमें याद रखना है। फिर हम बात करें लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। तो व्हेन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास थ्रू द गैसेस हाइड्रोजन, द H2 दैट इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट। उसमें से जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं हाइड्रोजन में से, तो H2 मॉलिक्यूल्स जो है डिसोसिएट हो जाएंगे एंड द एनर्जेटिकली एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम्स आर प्रोड्यूस विच एमिट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, मीन्स अनइवन फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करने वाला है। ठीक है, द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा कंसिस्ट ऑफ सेवरल लाइन्स नेम्ड आफ्टर दैट डिस्कवर, मीन्स जो साइंटिस्ट ने वो उसको डिस्कवर किया, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली उनका सबका नाम दे दिया गया है। We get discrete lines and not a continuous spectra because of the energy of the electron cannot change continuously, वो continue change नहीं होती है। ठीक है, but can have only definite values. Thus we can say that energy of an electron is quantized. ये लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ H आप देख सकते हो कौन से साइंटिस्ट थे। ठीक है, लाइमैन, बामर, पास्चेन, ब्रैकेट एंड फुंड, where Ni they have given N1 and N2. Okay, Ni, Nf also you can say, N1, N2 also you can say, that is 1, 2, 3, 4, 5. For Lyman it is 1, Balmer it is 2, Paschen it is 3, Brackett it is 4, and Fund it is 5. For N2, for Lyman it is 2, 3, for Balmer it is 3, 4, Paschen it is 4, 5, Brackett it is 5, 6, and Fund it is 6, 7. And spectral region is for Lyman it is in UV ultraviolet, whereas in case of Balmer it is in visible, remaining all three is in infrared. Okay, and here you can see the line spectra of hydrogen in form of diagram. Okay, the Lyman series in ultraviolet region, Balmer series in visible region, Paschen series in infrared, remaining all three. Okay, energy, that is n is equal to 1 here, n is equal to 2, n is equal to 3, 4, 5, 6 and infinite. Okay, so you can see, and how to remember it, that there is a shortcut, that is la ba pa fund, la ba pa bre fu. Okay, la ba pa bre fu. Okay, la stands for Lyman, ba stands for Balmer, pa stands for Pasteur, ब्रे स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट एंड फू स्टैंड्स फॉर फूंड। सो ऐसे आप याद रख सकते हो, लाबापा ब्रेफू। ठीक है, इजीली आपको याद रह जाएगी। ठीक है, अभी एक एक सीरीज क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला है लाइमन सीरीज क्या है। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एनी ऑफ द हायर स्टेट्स टू द ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट स्टेट, व्हेन इलेक्ट्रॉन jumps from any higher states to the
ground state. Okay, that is n is equal to 1. Okay, means जो ऑर्बिट में सबसे बाहर है कहीं से भी कूद के वो n is equal to 1 यानी पहली ऑर्बिट में आ जाए, ठीक है. देन द सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स एमिटेड लाइज इन द सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स जो एमिट होती है वो आपको मिलने वाली यूवी में, दैट इज इन अल्ट्रा वायोलेट, ओके, रीजन, एंड आर कॉल्ड एज एन, क्या बोलेंगे, लाइमैन सीरीज. ओके, एंड देयरफॉर Rydberg's formula Ni is equal to 1 and n2 is equal to 2, 3, 4, 5 and so on. This is for what? The Lyman series. अभी हम बात करेंगे Balmer series. When an electron jumps from any of the higher states, electron jumps from any of the higher states to the state with n is equal to 2. The series of the spectral lines emitted lies, ये तो सेम याद ही रखना, series of spectral lines emitted lies in the visible region. कौन से? visible region are called as an, क्या बोलेंगे हम उनको, Balmer series. Okay, therefore the Rydberg formula Ni is equal to 2 we have to take, and n2 n1 is equal to, we have to take 2, and n2 is equal to 3, 4, 5, 6, so on. Okay, यहाँ पे n1 लेना है, ठीक है, i की जगह पे ni और nf रखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ni nf तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. और 1 लिया है तो फिर f नहीं लेना है, ठीक है. i लिया है तो f लेना है, और i लिया है तो 2 नहीं लेना है, ठीक है. तो ये थी बामर. अभी हम बात करेंगे पाश्चेन सीरीज. ओके, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम द एनी ऑफ द हायर स्टेट्स टू द, अभी देखो ये हर बार नहीं लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एनी ऑफ द हायर स्टेट्स टू द स्टेट विथ n is equal to 3. The series of spectral lines, वो तो लिखना ही है, emitted lies in the infrared region, IR, in infrared region are called as an Paschen series. उसको हम क्या बोलेंगे, Paschen series, ठीक है. और उनके लिए Rydberg फॉर्मूला में क्या लगाएंगे हम, तो n1 इज इक्वल टू 3 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एंड n2 इज इक्वल टू लिखेंगे 4, 5, 6 एंड सो ऑन. तो ये हो गई भाई पाश्चन की सीरीज, ठीक है. अभी हम देखेंगे ब्रैकेट, ला बा पा ब्रे, ब्रे स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट. तो व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स, देखो इसमें भी वही है, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स from the any of the higher states to the state with the n is equal to 4, and the series of spectral lines lies in the infrared region. Okay, then it is called as an, क्या बोलेंगे, ब्रैकेट सीरीज. ओके, और ब्रैकेट के लिए Rydberg फॉर्मूला में क्या डालेंगे, n1 इज इक्वल टू 4 डाल देंगे, और यहाँ पे n2 इज इक्वल टू
5 6 7 एंड सो ऑन, एक एक करके छोड़ देना है। 4 है तो यहाँ पे 5 6 7, ठीक है, बहुत सिंपल है। फिर लास्ट वाला है हमारा दैट इज फुंड सीरीज। तो वो देखते हैं, व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम द हायर स्टेट्स टू द स्टेट ऑफ n इज इक्वल टू 4, देन एनर्जी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स लाइज इन द इंफ्रारेड रीजन, दे आर कॉल्ड एज एन फुंड। रेडबर्ग फॉर्मूला n इज इक्वल टू 1 में क्या डालेंगे, आप सोचो, बहुत सिंपल है। n इज इक्वल टू 1 में डाल देंगे 5 एंड n2 में डालेंगे 6 7 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हो गया भाई फुंड, ठीक है। तो ऐसे आपको बहुत सिंपली तरीके से याद रखना है, ला बा पा ब्रे फू, ठीक है, ला बा पा ब्रे फू, ठीक है, बहुत इजीली आप याद रख सकते हो, ठीक है। फिर हम बात करें आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में, तो क्या भाई ये क्या है, इट इज द एनर्जी required to remove the electron completely from the atom, so as to convert into an positive ion. Thus N1 is equal to 1 and N2 is equal to infinite, ओके। तो ये हो गया एनर्जी, सॉरी आयोनाइजेशन एनर्जी। अभी हम बात करेंगे लिमिटिंग लाइन क्या है। इट इज द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, लाइन ऑफ shortest wavelength, okay, and that is n2 is equal to infinite हो जाएगा, ठीक है। तो ये है भाई आयोनाइजेशन एनर्जी एंड लिमिटिंग लाइन, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों हम इतना रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल और उनके कुछ सम्स है उसके बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। जो बच्चे चैनल में नए हो वो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको नई वीडियो जल्दी से मिले, ठीक है। थैंक यू।